हेलो स्टूडेंट्स, आईसीआई ने अब 10th क्लास के बाद में सीए फाउंडेशन के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिए हैं। तो जो स्टूडेंट्स 10th क्लास का एग्जाम पास कर चुके हैं वो लोग अब सीए के लिए रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे। तो इसके लिए आईसीआई ने क्या अनाउंसमेंट निकाला है, आइए देखते हैं। देखिए, आईसीआई ने अनाउंसमेंट निकाला है, उसमें लिखा है प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन इन फाउंडेशन कोर्स। इस पे लिखा है प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन इन फाउंडेशन कोर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया आफ्टर पासिंग 10th एग्जामिनेशन। मतलब 10वीं क्लास को पास करने के बाद में आप प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है जो कंफर्म नहीं है। तो आप पूछेंगे सर कंफर्म रजिस्ट्रेशन कब होगा? बेटा जब आप मार्कशीट जमा करा देंगे, जब आप मार्कशीट जमा करा देंगे 12th क्लास की आईसीआई पर, तब आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो जाएगा। तो आपका दूसरा क्वेश्चन होगा तो क्या प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन से आगे का प्रोसीजर हो जाएगा, बुक्स आ जाएंगी, क्या हमारा एग्जाम लग जाएगा? तो सबका आंसर है यस। प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन से आपका एग्जाम भी लग जाएगा, आपकी बुक्स भी आ जाएंगी और सारी फॉर्मेलिटी बाकी की सब हो जाएंगी। ठीक है, केवल 12th की मार्कशीट आप जमा कराएंगे तो वो कंफर्म हो जाएगा। इसलिए प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन भी रजिस्ट्रेशन ही है। क्लियर है सबको? इसलिए कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मतलब रजिस्ट्रेशन कराना ही होता है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं, क्या कहा जा रहा है। देखिए अनाउंसमेंट है, अनाउंसमेंट का सब्जेक्ट तो जो ऊपर जो सब्जेक्ट डला हुआ था वही है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, फॉलोइंग आर द साइलेंट फीचर्स। तो ये कह रहे हैं कि ये जो नोटिफिकेशन है उसके साइलेंट फीचर्स हैं। तो क्या साइलेंट फीचर है? पहला साइलेंट फीचर है कि आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ठीक है, आफ्टर पासिंग, स्टूडेंट आफ्टर पासिंग 10th एग्जामिनेशन, ठीक है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो, ठीक है, किसी का भी हो 10th का एग्जाम में प्रोविजनल रजिस्टर फाउंडेशन, ठीक है, तो फाउंडेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो ठीक है, ये तो पहले ही हम ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं कि प्रोविजनली रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं आप 10th क्लास पास होने के बाद में। नोटिफिकेशन का पहला पॉइंट ये है। और नोटिफिकेशन का दूसरा पॉइंट क्या है उसके लिए चलते हैं हम। नोटिफिकेशन का दूसरा पॉइंट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अपियरिंग फाउंडेशन एग्जाम। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? फाउंडेशन एग्जाम में अपियर करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबसे पहले देखिए, दो पॉइंट है इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। सबसे पहला पॉइंट है कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा और दूसरा है कि आपको 12th का एग्जाम अपियर करना होगा। तो देख लेते हैं, डिटेल से बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है स्टूडेंट हैज टू रजिस्टर विद द बोर्ड ऑफ स्टडीज ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अब इसमें बात आती है कि रजिस्ट्रेशन कब तक कराना पड़ेगा। यदि हम एग्जाम में फाउंडेशन में अपियर करना चाहते हैं तो हमें रजिस्ट्रेशन कब तक कराना पड़ेगा? देखिए, आप फाउंडेशन में अपियर करना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन कराने की जो लास्ट डेट है वो अटेम्प्ट के हिसाब से होती है। जैसे साल में 2 बार एग्जाम होता है, मई में और नवंबर में। तो मई का जो एग्जाम होगा उसके लिए लास्ट डेट रहेगी 1 जनवरी। फॉर एग्जाम्पल मई 21 में किसी को एग्जाम देना है तो उसके लिए रहेगी 1 जनवरी 21, और नवंबर 21 में किसी को एग्जाम देना है तो उसके लिए रहेगी 1 जुलाई 21। ठीक है, मतलब 4 महीने पहले एग्जाम्स जिस मंथ में आ रहे हैं उससे 4 मंथ्स पहले। तो ये लास्ट डेट्स हैं, तो उन डेट से पहले पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तो जो बच्चे मई 21 देना चाह रहे हैं उनको 1 जनवरी 21 से पहले रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। फर्स्ट क्राइटेरिया एग्जाम में अपियर होने का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो पहला क्राइटेरिया है कि आप रजिस्ट्रेशन कराएं। ठीक है, दूसरा सेकंड इन्होंने बोला है, जो सेकंड क्राइटेरिया बोला है उस पर चलते हैं हम। सेकंड क्राइटेरिया क्या बोला है? सेकंड क्राइटेरिया इन्होंने बोला है कि स्टूडेंट्स शुड हैव अपीयर्ड इन सीनियर सेकेंडरी 10+2। मतलब 10+2 में अपीयर कर लिया हो स्टूडेंट ने। मतलब 10+2 मतलब 12th क्लास जो बच्चा अपीयर करेगा उसी को हम फाउंडेशन के एग्जाम में अपीयर होने देंगे। इसका मतलब मई 21 में कोई स्टूडेंट एग्जाम देना चाहते हैं तो मई 21 से पहले जो भी 12th का एग्जाम लगता है उसमें उसका अपियर होना जरूरी है। तो मई 21 से पहले फरवरी मार्च 21 में जो एग्जाम्स होंगे उसमें आप अपियर हो जाते हैं तो फिर आप फाउंडेशन के एग्जाम में मई में अपियर कर सकते हैं। तो ये इन्होंने दूसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया है कि आप एग्जाम में 12th क्लास का एग्जाम में आप अपियर कर लिए हो तो ही हम आपको फाउंडेशन में अपियर होने देंगे, अदरवाइज नहीं होने देंगे। तो ये 2 क्राइटेरिया हैं, 2 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो इनको पूरा करेंगे वो आराम से सीए फाउंडेशन का एग्जाम दे सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं, ये तो हमें समझ में आ गया कि किस तरीके से क्या क्राइटेरिया पूरा करना है। एक तो रजिस्ट्रेशन कराना है और एक 12th का एग्जाम अपियर करना है, 2 चीज हमें पूरी करनी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों का क्वेश्चन होता है सर रजिस्ट्रेशन हम कहां से कराएं? तो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए ये हमारे को क्या दिया हुआ है, यहाँ पर वेबसाइट एड्रेस दिया हुआ है eservices.ici.org। इस पे आप जाके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।
जिस भी बच्चे को रजिस्ट्रेशन कराना है इसके लिए आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे वेबसाइट दी हुई है, वहाँ पे जाके आप रजिस्ट्रेशन करा लें। चलिए अब हम बात करते हैं कि जो स्टूडेंट के जनरली क्वेश्चन अराइज होते हैं कि सर मैं अभी 12th क्लास में हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए। बेटा यदि आप 12th क्लास में हैं तो आपको क्या करना चाहिए, रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन ओपन हो गए तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए सीए फाउंडेशन के लिए, और रजिस्ट्रेशन करा के आपको अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और मई 21 में आपको सीए का एग्जाम अपियर कर लेना चाहिए। इससे आपको सीधा सीधा फायदा 6 मंथ का होगा, आपको 6 महीने बच जाएंगे। वैसे आपका एग्जाम जो नवंबर 21 में लगता वो एग्जाम आपका मई 21 में लग जाएगा, उससे पूरा 6 मंथ का बेनिफिट आपको होने वाला है। तो आपको ये करना चाहिए। कोई स्टूडेंट्स जो 11th में है अभी वो पूछते हैं सर 11th में हमें क्या करना चाहिए। बेटा जो 11th क्लास में उनको भी रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए और प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए। यदि वो पूरे 1.5 साल की प्रिपरेशन करेंगे तो डेफिनेटली उनकी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी स्टूडेंट्स 11th और 12th में हैं उन स्टूडेंट्स को रजिस्ट्रेशन करा के अपनी पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। उससे 6 महीने का फायदा होने वाला है सभी को, और एग्जाम में अच्छा स्कोर भी आ जाएगा। हमारे पास सफिशिएंट टाइम है तो हम अभी से तैयारी करेंगे तो एग्जाम में बढ़िया स्कोर भी आ जाएगा। तो आईसीआई ने जो स्कीम निकाली है बहुत ही बढ़िया स्कीम है और सभी स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट लेना चाहिए और जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करा के अपनी पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। ओके, ऑल द बेस्ट।